प्यारे बच्चों, जय हिंद। चलिए एक बार पुनः हम उपस्थित हो चुके हैं और ये आप लोगों का चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट प्रश्नावली जो कि 8.1 है और 8.1 का हम लोग आज देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। ये है दूसरा सवाल। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन में आकृति इस तरह से बना हुआ है बच्चों। एक राइट ट्रायंगल है पी क्यू आर और ये परपेंडिकुलर जो है वह 12 सेंटीमीटर है और कर्ण जो है हाइपोटेनस वह 13 सेंटीमीटर है ना। और ये आधार नहीं है। तो इस पी क्यू आर में क्यू जो है वह रिजर्व है 90 के कोण के लिए, अर्थात समकोण कहाँ बन रहा है क्यू पर। तो बाकी ये आर और पी क्या है, इसके न्यून कोण है। अब आइए, ये दो भुजा है, तीसरा भुजा तो है ही नहीं। तो ये भुजा निकालने के लिए हमें पाइथागोरस का प्रयोग करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम बात करें तो फिर हमें पता होना चाहिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आइए, कर्ण सदैव 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वह हमेशा कर्ण होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो ढालू नुमा जो होता है, अर्थात सीढ़ी नुमा या तिरछा जो भुजा होता है सदैव वह कर्ण होता है। चलिए, ये बात हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, बेसिक जान चुके हैं। तो ये कर्ण हो गया। कर्ण कितना जी, 13 सेंटीमीटर। स्क्वायर है, स्क्वायर लगाइए। लंब देखिए, फिलहाल लंब इसी को मान के चलिए। लंब जो डंटे की तरह जो खुट्टा गाड़ा गया हो, है ना, ऐसे करके ये खुट्टा ही है। और किस पर गाड़ा गया है, नीचे जमीन पर। ये जमीन हमारा आधार होगा, ये खुट्टा हमारा क्या होगा, लंब होगा फिलहाल। तो चलिए, ये लंब कितना, 12 सेंटीमीटर। आधार कितना, यही तो हमें आधार निकालना है। चलिए, आधार क्या है, क्यू आर है। हो गया यहाँ तक। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 13 गुना 13 अगर करते हैं तो 169, 12 गुना 12 144 और इधर हमारा क्यू आर है। 169 में 144 बाद होगा, क्योंकि अगर अलजेब्रा के नियम से आए हम तो 144 प्लस में है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। क्योंकि जो हमें निकालना होता है बच्चों, उसको एक तरफ आप छोड़िए और दूसरे को उठा के दूसरे तरफ लेके आ जाइए। तो क्यू आर को हमने अकेला कर दिया, ये रहा क्यू आर, और इसका पड़ोस में 144 था, प्लस में है तो माइनस में। अब चलिए घटा के देखते हैं। तो 9 में 4 घटेगा, 5 6 में 4 घटेगा 2, और इधर है हमारा क्यू आर स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर को इधर लाएं तो बन जाता है ये रूट, और रूट बनने का मतलब क्यू आर का वैल्यू 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। और नहीं समझ में आए तो 25 को तोड़िए, 5 गुना 5। इस तरह से हम कह सकते हैं क्यू आर का जो वैल्यू है वह 5। तो क्लियर हो गया कि क्यू आर का जो वैल्यू है वह 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, जो मेन सवाल है। तो एक बार देख लेते हैं मेन सवाल क्या है। तो इसमें जो मेन सवाल है बच्चों वह है 10p माइनस कोट आर। आइए इस तरह बनाते हैं, 10p माइनस कोट आर। इसी का हमें वैल्यू चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो क्यों ना इसे हम बना दें, शायद इस पे रिफ्लेक्स हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक, अब ऐसा करते हैं बच्चों, 10p माइनस कोट आर का वैल्यू हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए, क्योंकि यही सवाल है और इसी का जवाब हमें लाना है। तो आइए, 10p हमें पहले से पता है कि 10p का जो मान होगा बच्चों, लंब बाय आधार होता है। कोट आर का मान क्या होगा, आधार बट्टे लंब होगा। ठीक है, तो 6 ही तो निष्पत्तियां हैं, साइन कोस कोसेक सेक टेन कॉट, है ना। तो इन सब का अनुपात आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसा कि हम याद रखें, 10p का मान लंबा आधार होता है, कोट का मान आधार बट्टे लंब होता है। एक दूसरे का दोनों उलट भी है, 10 का उल्टा कोट, कोट का उल्टा 10। तो आइए, p के अनुसार ही आप देखिएगा, p के अनुसार लंब कौन,
तो प्यारे बच्चों ये P के अनुसार P अगर यहाँ है तो इसके सामने वाला भुजा ही क्या होता है, लंब होता है। तो P के सामने वाला भुजा कौन है जी, QR। हमने QR लिखा। अब चलिए अगर P के अनुसार लंब QR है तो समझिए P से सटा हुआ भुजा कौन है, PQ। PQ सटा हुआ रहने का तो ये भी है, लेकिन ये क्यों नहीं लेंगे, ये हमारा फिक्स है, कर्ण है यानी हाइपोटेनस है। तो P के सम्मुख भुजा क्या कहलाएगा, हमेशा लंब कहलाएगा, और इसके साथ बाकी जो दूसरा भुजा है वह आधार हो गया, और कर्ण तो बेचारा वह रिजप है। यहां तक हो गया। आइए अब हम लोग देखेंगे आधार बटे लंब। कोट का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। तो R के अकॉर्डिंग देखना है, R के अकॉर्डिंग R के सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा, कौन सा, PQ। और सॉरी, तो पहले तो आधार लेना है ना, पहले हमें आधार लेना है। तो R के सामने वाला भुजा लंब, चलिए तो लंब तो नीचे रखेंगे PQ, और ऊपर में आधार, तो R के साथ जो सटा हुआ है QR, ये हमारा आधार हो गया। दोनों तो सेम हो गया, दोनों अगर सेम हो गया तो कट के इसका परिणाम 0 आएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, पहले वैल्यू इनपुट करेंगे। हालांकि वैल्यू इनपुट करने से पहले, काट छांट करने से पहले हमें आंसर पता चल चुका है, क्योंकि सेम सेम है, तो सेम सेम में घट जाए तो क्या बचेगा, शून्य बचेगा। लेकिन हम लोग इसका परिणाम लिख के उसके बाद ही घटाएंगे। चलिए QR का जो वैल्यू था बड़े ही मेहनत से हम लोगों ने निकाला है, कितना, 5। और PQ का जो वैल्यू है बच्चों वह है 12, और यही सेम है तो फिर से 5/12 लिखिए, और 5/12 में 5/12 अगर घट जाए तो क्या बचेगा, शून्य। इस तरह से हमारा 2 नंबर समाप्त हो गया। तो बढ़ते हैं अब तीसरे सवाल की तरफ। चलिए आते हैं हम लोग अब सेकंड, इसका तीसरा क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग तीसरे सवाल की बात करेंगे। तो तीसरे सवाल में दे रखा है यदि साइन ए, तो आज ही पहले हम लिख ही लेते हैं। क्या लिख लेंगे, यहाँ पर ना दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, क्या दिया गया है चलिए अब हम लोग देखेंगे इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल देखिए, सबसे पहले दी गई है, तो क्या दी गई है, इसमें दी गई है साइन ए का मान 3/4। अगर साइन ए का मान 3/4 है तो हमें हर हाल में निकालना है कोसेक और टेन ए का मान। चलिए अब निकल जाएगा, चिंता की बात नहीं है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइन ए का मान 3/4 है, तो फिर साइन का अनुपात क्या होता है। तो साइन का जो अनुपात होता है प्यारे बच्चों वह होता है लंब बाय कर्ण होता है ना, लंब बाय क्या होता है, कर्ण, यानी कि P/H होता है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि लंब बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर, और कर्ण बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर। तो फिर आधार तो गायब है, आधार तो नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, पाइथागोरस आखिर किस दिन काम आएंगे। तो अगर 2 भुजा है, तीसरा भुजा नहीं है, तो हम लोग पाइथागोरस का यहाँ से इस्तेमाल करेंगे। ये रहा पाइथागोरस प्रमेय से। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पाइथागोरस जो प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो आइए कर्ण कितना, 4 पे स्क्वायर डालिए, लंब कितना, 3 पे स्क्वायर डालिए, और आधार हमारा गायब यानी बेस गायब है। 4 चौके 16, 3 तिया 9, और ये रहा हमारा आधार। चलिए 9 अगर प्लस में है इधर आ जाएगा माइनस में, तो 16 में न घटाएंगे 7। चलिए स्क्वायर अगर इधर लाते हैं तो क्या बनता है, रूट। तो इस तरह से हमारा
एकदम साफ स्पष्ट क्लियर दिख रहा है कि आधार का जो मान है यानी बेस जो होगा वह √7 होगा। अब प्यारे बच्चों हम किसी का भी अनुपात निकाल सकते हैं। 6 गुणिस्पतियां हैं, 6 में से एक साइन है, तो हम अब कोस से कोसेक टेन कोट बाकी के 5 का अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। बस उसका अनुपात हमें फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो जिसका पूछा गया है हम लोग फिलहाल उसी का निकालेंगे। तो अब इधर हमने लिखा अतः, तो सबसे पहला जो सवाल था इसमें वह था 10a का। तो आइए ये हमने लिखा 10a। तो 10a लिखने का मतलब कि 10 का अनुपात याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? उतना भी भारी बात नहीं है। तो लंब बटे आधार होता है। चलिए लंब देख कर बताइए। तो लंब का मान 3 है। कितना है? 3 सेंटीमीटर। आधार कितना है? तो आधार यहाँ पे बड़े ही मुश्किल से निकल पाया है। तो एक आंसर हो गया। और दूसरा जो क्वेश्चन था इसका वह था 10 के बाद कोस। पहले कोस ही था तब 10 था, कोई बात नहीं, आगे पीछे निकाल सकते हैं। तो कोट ए का मान, तो इसका हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार देखिए कितना है? तो √7 है। आधार कितना है? √7 है। और कर्ण कितना है? तो कर्ण वही यहाँ पे दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यही हमारा क्या रहा? उत्तर। इस तरह से 3 नंबर भी बन गया। अब चलते हैं अगले सवाल में। चलिए ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 4। और प्रश्न संख्या 4 में भी सबसे पहले जो दी गई है वह हम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों जो दिया गया है वह एक बार हम देख लेते हैं। 15 कोट ए बराबर 8 है, ठीक है। तो साइन और सेक ए का वैल्यू निकालना है। साइन और सेक कोई बात नहीं, सबसे पहले ये हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्या दे रखा है, उसके बाद हम लोग सोचते हैं क्या हमें इसमें निकालना है ना। तो जो दिया गया है उससे जो नहीं है वह निकालते हैं, उसके बाद हम लोग सवालों का जवाब देते हैं। तो यही रूल फॉलो करना है बार बार। आइए, तो 15 कोट ए का मान अगर 8 है तो फिर कोट ए का वैल्यू कितना? तो स्वाभाविक बात है 15 गुना में है तो 15 क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो कोट ए का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। इसका अनुपात क्या होता है? कोट का जो अनुपात होता है प्यारे बच्चों वह होता है आधार बट्टे लंब होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं वी कैन से डैट आधार कितना? आधार जो है वह है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद लंब कितना? तो लंब जो है वह है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब तीसरा कर्ण गायब है। कर्ण गायब है तो कोई बात नहीं, हमें बस एक ही सूत्र याद रखना है, एक ही आदमी का नाम याद रखना है, वह है पाइथागोरस। तो अब हम लोग पाइथागोरस जी को जरा याद कर लें। पाइथागोरस प्रमेय से, तो आइए पाइथागोरस प्रमेय का कहना था कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। चलिए कर्ण का मान हमें हर हाल में चाहिए, कोई बात नहीं, चाहिए तो वही तो निकाल रहे हैं। लंब कितना? 15, ये हमने 15 रखा। आधार कितना? आधार 8 है, 8 रख लिए। तो 15 15 या 2 25 हो जाएगा, 8 ही 8 64 हो जाएगा। चलिए दोनों को हम जोड़ लेते हैं। 5 4 9 2 6 8, इधर 2, अर्थात 289 आ रहा है। अगर ये स्क्वायर को उस तरफ करते हैं तो स्क्वायर उस तरफ जाके क्या बनता है? रूट बनता है। क्या है बच्चों? रूट बनेगा। तो 17 गुना 17 दो टुकड़ा होगा ये, तो 1 17 बाहर। अर्थात हम सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कर्ण का जो वैल्यू है 289 का वर्गमूल बताइए कितना? 17 सेंटीमीटर। तो फिर तीनों भुजा हमारे पास हाजिर हो चुका है। आधार 8,
लंब 15 और कर्ण का मान यहाँ पर आ। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कर्ण भी प्राप्त कर लिया। अब आते हैं सवाल की तरफ। एक बार सवाल पर नजर दौड़ाते हैं और इसका काम खत्म करते हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले साइन ए और सेक ए, बस 2 ही सवाल का उत्तर देना है। तो सर्वप्रथम हम लोग साइन ए का जवाब देंगे। साइन ए का मान हो जाएगा, यानी साइन का जो अनुपात होता है लंब बटे कर्ण होता है। आइए लंब का मान देखकर बताइए कितना। तो लंब का मान जो है 15 है। कितना है? 15। और फिर कर्ण कितना? तो कर्ण यहाँ पर 17। एक आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं सेक की तरफ। ये है सेक। सेक जो होता है बच्चों, वह कोस का उल्टा होता है, और कोस का अनुपात आप लोगों को याद होना चाहिए आधार बटे कर्ण। तो सेक का अनुपात क्या होगा? कर्ण बटे आधार। ये कर्ण बटे आधार। चलिए इसके नीचे लिखिए या सामने लिखिए, इसका भी हम सामने लिख सकते थे। चलिए कर्ण का जो मान है वह है 17, हमने 17 लिखा। और आधार का मान जरा देख के बताइए। तो आधार का मान 8 है। सी में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये रहा इसका उत्तर। तो इस तरह से चौथा सवाल खत्म। अब आते हैं 5वें सवाल में। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्न संख्या 5 में आ चुके हैं। और 5वां सवाल ये कहता है, क्या कहता है, जो दी गई है पहले उसे हम लिख लेंगे। क्या दी गई है? तो इसमें दिया गया है सेक थीटा का वैल्यू 13/12 है ना। तो सेक थीटा का वैल्यू दिया गया है कितना? 12/13। और हमें क्या निकालना है वो देखिए। तो हमें निकालना है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य क्या? एगो दे रखा है 13/5। किसका? सेक का। तो बाकी का निकालिए ना, साइन का, कोस का, कोसेक का, टेन कोट, बस यही तो 5 का निकालना है। लेकिन किसी का भी निकाले, हमें उस समकोण त्रिभुज का भुजा तो पहले ज्ञात कर लें। तो भुजा के मामले में 2 भुजा तो ये दे रखा है, तीसरा निकालना है। तीसरा निकालना पहले देखिए कि कौन कौन सा भुजा दी गई है। तो ये सेक अगर है, क्या है बच्चों? सेक। तो सेक का जो मान होता है कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण बटे आधार होता है। तो स्पष्ट हो गया यहाँ से। क्या स्पष्ट हो गया? कि कर्ण का वैल्यू देखिए, ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाले के बराबर। तो कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर। और अब पारी है आधार का। आधार का जो मान है वह है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कर्ण और आधार हमारे पास है, तो लंब तो गायब है। फिर लंब हमें निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों? लंब। तो आइए फिर से एक बार हम उसी व्यक्ति की बात करते हैं, इसका नाम है पाइथागोरस। तो इनके प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है, क्या पता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो आइए सबसे पहले हम कर्ण को देखते हैं। तो कर्ण जो है हमारा वह है 13 सेंटीमीटर। और लंब कितना है बच्चों? तो लंब ही तो हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए। आइए आधार कितना है? आधार 12 सेंटीमीटर है। तो 12 पे स्क्वायर लगाइए, चूंकि इस पर स्क्वायर है ना। क्या है? इस पर स्क्वायर है। तो 13 13 है 169 हो जाएगा। और ये हमारा लंब स्क्वायर 12 12 144। ठीक है। चलिए इसको बुलाइए इधर। अगर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो ये बातें समझ में आ रहा होगा। जो हमें चाहिए होता है उसको जगह पे छोड़ दीजिए, उसका पड़ोसी को उठा के दूसरी तरफ लेकर आइए, अंक के तरफ। और बाकी तो लंब, चूंकि लंब चाहिए तो लंब का अकेला करना पड़ेगा। अब इसको घटा दें तो पता चला कि 25 आने वाला है। कितना आने वाला है? 25 आने वाला है। एक चीज हम मिस कर रहे हैं, वह क्या? यहाँ पर स्क्वायर है ना, ये छूटना नहीं चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों, हमें ना स्क्वायर अगर इधर करना है तो फिर ये क्या बनेगा? रूट बनेगा। और रूट बनेगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? 25 का वर्गमूल कितना होगा? अगर रूट से बाहर करना है तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 25 का वर्गमूल 5। तो इस तरह से तीनों भुजा हमारे पास क्लियर है। अगर क्लियर है
तो आइए बाकी के पांचों का हम लोग निष्पत्ति ये अनुपात निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। अतः तो अगर यहाँ पर दे रखा है सेक का अनुपात 13/12, पहले से क्वेश्चन में दिया गया था और इसी के माध्यम से हमने तीनों भुजा प्राप्त किया है ना। तो देख लीजिए कर्ण 13, आधार 12 और लंब का जो मान निकला है यहाँ पर है, कितना है 5 सेंटीमीटर है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं साइन से। अतः साइन ए का मान ठीक है, साइन ए का जो मान होगा वह लंब बटे कर्ण होगा। ठीक है, तो लंब देखिए कितना, तो लंब जो है वह 5 सेंटीमीटर आया है, कितना 5। इसके बाद कर्ण कितना, तो कर्ण पहले से ऑलरेडी था, कितना 13 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम लोग किसमें, साइन के बाद कोसेक ले लीजिए। क्या ले लीजिए, कोसेक। ये कोसेक ए का मान, तो प्यारे बच्चों कोसेक आप लोग को पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन अगर लंब बटे कर्ण है तो इसका कर्ण बटे लंब हो जाएगा, है ना। तो कर्ण का मान बताइए, तो कर्ण का मान क्या बताना, इसको पलट दीजिए, 13 बटे कितना 5, है ना। क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, अगर साइन का लंब बटे कर्ण तो कोसेक का कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सीधा कोस के तरफ। कोस ए की अगर बात करें तो देखिए सेक ए का मान पहले से था ना 13/12, आप 12/13 लिख सकते हैं, एकदम उल्टा दीजिए। क्यों, क्योंकि कोस जो होता है वह सेक का उल्टा होता है। फिर भी चलिए कोस का मान हमने यहाँ पर लिखा क्या, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना है, आधार यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दिख गया होगा और कर्ण तो खैर कितना है, कर्ण हमारा ये रहा कर्ण 13 सेंटीमीटर। बस 3 हो गया, और 2 चाहिए, और 2 चाहिए। तो आइए हम 10 की बात कर लेते हैं। 10a का जो मान होता है लंब बटे आधार होता है, और लंब दिख गया होगा कितना, ये वाला रहा 5। परपेंडिकुलर जो है हमारा 5 है और आधार जो है वह 12 सेंटीमीटर है। आखिरी कोट ए, इसी को पलट दीजिए। क्यों, क्योंकि 10 का उल्टा कोट होता है। तो अगर 10 का उल्टा 10 अगर लंब आधार है तो कोट आधार बटे लंब को नीचे लाई। ठीक, इसको पलटिए 12/5। इस तरह से ये पांचों निष्पत्तियां का अनुपात हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले सवाल में। आ चुके हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 नंबर पे। तो 6 नंबर यहाँ पर लिख चुके हैं और एक बार 6 नंबर पर हम नजर दौड़ा के देख लेते हैं। 6 नंबर आप लोगों को बोर्ड पे भी दिख गया होगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो आइए नंबर 6 हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं। यदि कोण ए और बी दोनों के दोनों न्यून कोण है ना, दोनों के दोनों क्या है, न्यून कोण अगर है, तो आइए हम एक बार आप लोगों को आकृति से समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये हमारा राइट ट्रायंगल है, अर्थात समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ए और बी दोनों के दोनों क्या बोला है, न्यून कोण है। तो क्यों ना हम मान के ए यहाँ ले लेते हैं, सी यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों न्यून कोण है। अगर ए और बी न्यून कोण है, इसका मतलब थोड़ा सा आकृति को और बड़ा कर देते हैं। ये लीजिए, अब बेहतर ढंग से देखने के लिए मिल रहा होगा। ए और ये होगा बी। चूंकि ए और बी कहाँ रखें, तो क्वेश्चन में बोला है ये दोनों के दोनों तो न्यून कोण है, तो हमने न्यून कोण पे ही रखा। और ये जो होगा प्यारे बच्चों, ये तो समकोण के लिए है, तो समकोण के लिए ए बी हमारा हो चुका है, तो तीसरा जो है वह तो सी ही होगा। तो सी हमारा रिजल्ट हो गया किसके लिए, समकोण के लिए। आइए ना क्यों ना हम इसके बारे में एक बार डिटेल्स लिख ले। क्या, चूंकि आकृति हमने खुद बनाया है तो फिर इसे मान के बनाना पड़ेगा। माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी बराबर 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया, सी 90 डिग्री, तो बाकी के ए और बी क्या है, न्यून कोण है ना। अगर सी समकोण है तो बाकी दो कोण न्यून कोण। चूंकि
त्रिभुज का थ्योरी क्या कहता है, तीनों मिलाकर अगर 180 डिग्री से कम या ज्यादा हुआ तो त्रिभुज कतई नहीं बनेगा, लेकिन अगर 180 ही होगा तभी जाके त्रिभुज बनेगा। तो इकल्ले ये 90 तो बाकी दोनों मिलाकर 90 तब ना होगा 180, 90 90। आइए अब हम लोग देखते हैं कि आगे और इसके बारे में क्या दिया है और क्या निकालना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें साफ साफ बोला है, क्या बोला है, कोस ए बराबर कोस बी। तो आइए देख लेते हैं, और हमें कोण ए बराबर कोण बी दिखाना है। कोण ए जो है कोण बी के बराबर है। एक बात और, अगर कोण ए और बी अगर बराबर है तो इसका मतलब 45-45 डिग्री करके ही होगा। और दूसरी बात, अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो इसके सम्मुख भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर। अर्थात हम कहें तो एक के अनुसार ये लंब है ना, तो ये लंब और ये आधार दोनों आपस में क्या है, बराबर। हालांकि वो बात अलग है कि ए के अकॉर्डिंग लंब BC होगा और बी के अकॉर्डिंग लंब AC होगा, लेकिन इन बातों को छोड़ते हैं, बस इतना समझिए ये भुजा दोनों आपस में क्या, बराबर। अर्थात ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण तो है ही, साथ ही साथ क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। खैर वो तो पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है ये कि हमें दिखाना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि कोण A B के बराबर है। ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। कोस का जो वैल्यू होता है प्यारे बच्चों, वो आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और ये रहा कोस बी है ना, तो दोनों तरफ कोस ही है, तो कोस का मान एकदम से आंख बंद करके हम लोग लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। हमने लिखा आधार बटे कर्ण है ना। अब आइए थोड़ा सा लोचा है, वह लोचा क्या है, इसमें ए के अनुसार से आधार बटे कर्ण लिखिएगा और इसमें बी के अनुसार से आधार बटे कर्ण लिखिएगा। कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन आधार लंब तो जरूर चेंज ना होता है जी। तो आइए हम लोग अगर ऐसे देखें, ये समकोण है, इसके सामने वाला तिरछा ढालूनुमा सीढ़ीनुमा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। ठीक है, अब रही बात ए के अनुसार से आधार कौन, ए के अनुसार से लंब तो सामने वाला हो जाए, आधार स्वयं AC, तो AC लिख लेंगे है ना, AC हमने लिखा। और कर्ण तो देख ही रहे कौन सा है, AB। चलिए बी के अनुसार से आधार कौन सा, बी के अनुसार से लंब ये वाला AC, तो आधार स्वयं ये वाला BC है ना, ये हमने BC लिखा। और कर्ण कितना, AB। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोगों ने भुजाओं का अनुपात लिख लिया है ना। तो भुजाओं का अनुपात लिख लिया, तो यहाँ पर एक सुनहरा मौका है हमारे पास, क्या नीचे नीचे क्रॉस कर सकते हैं, जब कब, जब सेम सेम हो है ना। तो AB कैंसल हो गया, तो बचा क्या, AC के बराबर BC। इसका मतलब हम लोगों ने ये तो सिद्ध कर लिया कि AC के बराबर BC है, यानी ये भुजा आपस में बराबर है। अगर ऐसी बात है तो इट्स एनफ, इतना हमारे लिए काफी है क्या कहने के लिए कि कोण A जो है बराबर है कोण B का। आखिर इसका ठोस रीजन क्या है, तो ठोस रीजन यही है कि हम लोग लिख लेंगे, चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अर्थात हम इसी के बल पर कह सकते हैं, या हमें पता है, थ्योरी ये कहता है कि कोई भी दो भुजा अगर आपस में बराबर हो तो उसका सम्मुख जो कोण होता है वो बराबर होता है। अगर तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण बराबर होगा। फिलहाल अभी ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण B और इसके सम्मुख कोण A, ये दोनों आपस में बराबर। इस तरह से हम लोगों ने सिद्ध कर पाया कि कोण A जो है B के बराबर है। हाँ वो बात अलग है, ऑब्जेक्टिव के अंदर जब ऐसा रहेगा ना और कोण पूछेगा तब बता दीजिएगा कि ये 45, ये पूछ लेगा तो ये भी 45 है ना, दोनों 45-45। और इसका फिर क्या कहना, ये तो शुरू से हम लोग बोलते आ रहे हैं 90-90 आते